अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारत ने जहां पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर रात को हमला किया है, अटैक किया है, उसी में से एक इलाका जिसका नाम मुरीद के है, जो कि लाहौर से तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर दूर है, और इसके ऊपर भी जो है मिसाइल फेंके गए हैं, हमला किया गया है। आप मुरीद के अंदर किस किस जगहों पर नुकसान हुआ है या कहाँ पर हमला किया गया है, तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुरीद का एक जगह है जिसको हम एजुकेशनल हेल्थ कम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, जो कि जिसके अंदर एक बड़ा सा ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ कुछ इमारतें भी हैं, और इसको जो है वो एक जाली के साथ जो है उसको एक बॉर्डर के साथ जो है एक अलग सा उसको कह सकते हैं, अलग सी एक जगह है जहाँ पर अटैक हुआ है, जहाँ पर मस्जिद भी थी, कुछ बिल्डिंग्स भी थी, और ज़ाहिर है वहाँ पर रात का टाइम था तो बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, और इसके अलावा भी जो नुकसान हुए हैं तमाम तर तफसीलात आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताते चलेंगे। अब पहले बात करेंगे क्योंकि जब मिसाइल वहाँ पर फेंके गए हैं, जब मिसाइल वहाँ जाकर फटा है तो अवाम का रद्द-ए-अमल क्या था। वहाँ के जो अवाम है वो खुद बताते हैं कि जब हमने आवाज़ सुनी पहले धमाके की, उनको तो लगा पता नहीं पहला ठा हुआ है क्या ठा हो गया। जब हम लोग निकले हमने देखा है, और उसी दौरान जो है तकरीबन 2 से 3 मिसाइल और आकर गिरे हैं, तो हमें पता चल गया अच्छा जी भाई ये मिसाइल अगर गिरे हैं ये हिंदुस्तान ने जो है हमला कर दिया। लेकिन जो लोग हैं वो नहीं घबराए, लोग उल्टा ज़्यादा घरों से बाहर निकले हैं, बजाय इसके कि वो या तो घरों में छुपते या वो फ़ौरन पैकिंग करते कि हम यहाँ से निकलें, हमारे घर के बिल्कुल करीब आके मिसाइल गिर रहे हैं तो हम यहाँ से निकलें, किसी सेफ मुकाम पर जाएं। लेकिन नहीं, लोग अपने घरों से निकले इसलिए हैं कि हम जाकर देखें कि भाई कहाँ पे मिसाइल गिरा है, मिसाइल गिरने के बाद वहाँ पर हुआ क्या है। लोगों के लिए तो ये एक इंटरटेनमेंट बन गया था कि यार जाकर देखते हैं यार मिसाइल जो गिरा है तो क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये किस तरह नुकसान हुआ है। तो लोग जो रात को भी गए हैं, रात के अलावा अभी भी जो है वहाँ पर कसीर तादाद लोगों के मौजूद हैं वहाँ पर देखने के लिए कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कैसी सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है अभी क्योंकि तहकीकात वहाँ पर हो रही हैं तो इसलिए आवाम को आगे नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन वहाँ पर जो है लोकल न्यूज़ और इंटरनेशनल न्यूज़ वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने जब आवाम से बात की है, बातचीत करने के बाद उनको पता चला है कि लोगों ने बताया कि भाई हम तो अपने घरों में थे, अचानक जो पहला एक धमाका हुआ है तो हम निकले हैं फ़ौरन घर से बाहर कि क्या हुआ है, तो हमें महसूस हो गया क्योंकि अचानक जो है आसमान पे जो है वो बड़ी रोशनी हमें देखने को मिली है, और अचानक से जा रहे एक तारीखी थी, और तारीखी के अंदर जो है वो पूरी जगह जो है वो रोशन हो गई। तो हम लोग समझ गए हैं कि ये कोई गड़बड़ हो गई है भाईजान। जो है जैसा कि वो कह रहे थे कि हम मीम्स बना रहे थे, तो लगता है हिंदुस्तान ने जो है वो मीम्स की नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर उसका पहला वार कर दिया। फिर अवाम जाती है, देखती है, और तकरीबन 1 से 2 लोगों की शहादतें भी की भी खबर है कि वहाँ पर शायद 1-2 लोग भी थे जिनकी शहादतें भी हुई हैं। फिर मैं वही कहूँगा भारत के लिए कि भारत जिस तरह समझ रहा था कि वो पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी कौम को इस बुज़दिलाना वार के साथ डरा देगा, धमका लेगा, लेकिन जो लोग हैं पाकिस्तानी आर्मी की तो अभी बहुत आगे की बात है ना। अभी हम लोगों की बात कर रहे हैं कि लोगों का जो जज्बा है, लोगों का जो जुनून है, लोगों के अंदर जो बहादुरी है, उसको ही मात नहीं दे सकते हिंदुस्तानी फौजी जो है, हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो आम आवाम की बहादुरी को मात नहीं दे सकते, वो आम आवाम के जज्बे को, आम आवाम के जुनून को मात नहीं दे सकते। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो तो बहुत आगे की बात है ना कि वहाँ तक वो पहुँचेंगे और उनकी बहादुरी का सामना करेंगे, ये बहुत आगे की बात है। तो ये आवाम के साथ आवाम का भी मुकाबला नहीं कर सकते। आवाम जो है वो बड़ी पुरजोश और बड़े जुनून के साथ वो उस जगह पर मौजूद है। रात को ही वहाँ पर पहुँच गए थे देखने के लिए कि यार इंडिया ने जो मिसाइल जो मारे देखे तो सही, उसकी मिसाइल की हैसियत क्या है, उसकी मिसाइल क्या जो कैपेसिटी क्या है कि वो कितना नुकसान कर सकती है। तो जब जाके लोगों ने देखा कि ज़ाहिर है जब मिसाइल आया गिरा है तो कुछ इमारतों को जो है वो नुकसान ज़रूर पहुंचा। लेकिन अब इस वाक़े के बाद जो है फिर जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया इस तमाम हमले का हिंदुस्तान को, उसके बाद हिंदुस्तान के 14 तबक जो है वो रोशन हो गए होंगे और हिंदुस्तान समझ चुका होगा कि भाई पाकिस्तान के ऊपर अब हमारा और वार नहीं चल सकता, पाकिस्तान को हम और नहीं डरा सकते, पाकिस्तान के जो जज्बा है, जो जुनून है, जो बहादुरी है, उसको हम नहीं हिरा सकते, उसको हम नहीं शिकस्त दे सकते। तो इसलिए अब मेरे ख्याल में जो भारत है और भारतीय सरकार जो है, ख़ास तौर पे जो मोदी जो है वो अब नहीं हिम्मत करेगा कि वो दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठा सके।